जय श्री महाकाल। दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक। दर्शकों आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह द्वारा निर्मित एक बहुत ही अनिष्टकारी योग जिसका नाम है बाल अरिष्ट योग। दर्शकों अगर ये योग किसी की जन्म पत्रिका में आ जाए, ऐसे व्यक्ति का बचपन, जवानी और बुढ़ापा बेहद कष्टकारी होता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की माँ, मौसी, नानी और मामा इनके भी बेहद खराब स्थितियां हो जाती हैं। दर्शकों कहीं ऐसा दोष आपकी जन्म पत्रिका में तो नहीं है? आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों इस दोष के विषय में मैं जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको चंद्रदेव की पौराणिक जानकारी अवश्य दे देता हूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा काल पुरुष का मन कहलाता है। प्रत्येक नौ ग्रह में सबसे तीव्र गति से चलने वाला इसको ग्रह कहा गया है। यह 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है। दर्शकों पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और अनसुईया का इसे पुत्र कहा गया है। समुद्र से इसकी उत्पत्ति होना बताया गया है। दर्शकों राजा प्रजापति राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से चंद्रमा का विवाह हुआ और राजा दक्ष के ये जमाता कहलाए। लेकिन अपनी एक विशेष पत्नी रोहिणी से इनको विशेष प्रेम था, जिसके कारण राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों से अनुपातहीन प्रेम करने के कारण इनको क्षय रोगी यानी टीबी की बीमारी होने का श्राप दे दिया। तभी से चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में सर्दी, खांसी, जुखाम और कफ और टीबी ग्रह बन गया। मानव जीवन में जब भी ये बीमारियां प्रवेश करती हैं उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही हाथ होता है। इस श्राप से मुक्ति करने हेतु भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद स्वरूप इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के इनके श्राप को आधा किया। इससे ये कृष्ण पक्ष में कमजोर रहते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं और शुक्ल पक्ष में ये स्वस्थ हो जाते हैं। दर्शकों भगवान शिव ने जब अलाहल नामक कालकूट विष पिया था तब उसकी उग्रता और गर्मी को शांत करने के लिए इन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। चंद्रमा शिव प्रिय भी है। दर्शकों अब बात करते हैं कुंडली में व्याप्त बाल अरिष्ट दोष के विषय में। दर्शकों कुंडली के 8वें स्थान पर इस प्रकार ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव। ज्योतिष शास्त्र में 8वां भाव आयु और मृत्यु के विषय में विचार किया जाता है। अगर अष्टम स्थान पर चंद्रमा आ जाए ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बचपन में बड़ा खराब होने लग जाता है। वातावरण के परिवर्तन उसको प्रभावित करते हैं। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार उसको सदैव बने रहते हैं। जब भी कोई वायरल आता है ऐसे बच्चे इस वायरल से ग्रसित जल्दी हो जाते हैं। इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है, कमजोर होती है। युवावस्था में इनको मानसिक कष्ट रहते हैं। वृद्धावस्था इनकी पुनः रोग में व्यतीत होती है। इस अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति की माता मानसिक कष्ट में रहती है। नानी, मौसी और मामा की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है क्योंकि चंद्रमा नानी और मौसी का कारक ग्रह भी है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह का वातावरण रहता है। मानसिक सामंजस्य की कमी रहती है। अगर आपकी पत्रिका में ये दोष है तो आप शिव की उपासना करें और एक बार ऐसे दोष के निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान अवश्य करवा लें। दर्शकों ऐसा करने से इस दोष में कमी आएगी और जीवन में आने वाले कष्ट कम प्रतीत होंगे। चंद्रमा जब गुरु के साथ स्थित होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है। वही चंद्रमा राहु और केतु के साथ स्थित होकर के ग्रहण दोष का निर्माण कर देता है। वही चंद्रमा शनि के साथ बैठ के विष योग बना देता है और वही चंद्रमा अष्टम स्थान पर बैठ करके बाल अरिष्ट योग बना देता है। दर्शकों ये दोष तब अधिक उग्र हो जाता है जब व्यक्ति के ऊपर राहु या शनि की महादशा आती है। उस समय काल में व्यक्ति के जीवन में बेहद कष्ट आते हैं। ऐसे कष्टों को बचने के लिए आप शिव की उपासना करें और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लें या स्वयं महामृत्युंजय मंत्र की माला जीवन भर अवश्य करते रहें। ऐसा करने से इस योग का और इस दोष का प्रभाव कम रहेगा। आप ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जय श्री महाकाल।